हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने रिलेशन एंड फंक्शन के कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। तो वी हैव क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गिव एन एग्जांपल ऑफ अ रिलेशन, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ रिलेशन which is symmetric, but neither reflexive nor transitive. So we have to give an example of a relation which is symmetric but neither reflexive nor transitive. तो बच्चों, जब भी हमें रिलेशन की एग्जांपल देनी हो तो हमें सबसे पहले एक सेट डिफाइन करना पड़ता है। तो सपोज कर लो सेट है ए 1 2 3, तो एक सेट होना चाहिए। तो अगर सेट आपके पास ए है, उसके एलिमेंट्स हमने सपोज कर लिए 1 2 3, तो दूसरी तरफ भी सेट जो है वो भी ए ही होता है। तो क्वेश्चन है कि एक ऐसा रिलेशन तैयार करो जो सिमेट्रिक हो पर रिफ्लेक्सिव और ट्रांसिटिव ना हो। तो बच्चों, हम जैसे कि जानते हैं रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन हमने पढ़ाई है, सिमेट्रिक हम जानते हैं, ट्रांसिटिव हम जानते हैं। तो हमने अपनी ओर से रिलेशन तैयार करना है जो सिमेट्रिक हो, ना तो रिफ्लेक्सिव हो ना तो ट्रांसिटिव हो। जैसे देखो, मैंने बच्चों यहाँ से एक पेयर ले लिया 1 2, एक ले लिया 2 1, बस खत्म। क्या देखो क्लियरली, दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्यों है? बिकॉज फॉर एवरी ए बी belongs to R implies that BA belongs to R। तो मैंने बच्चों एक पेयर 1 2 देखा, उसको 2 1 दे दिया। 1 2 को 2 1 मिल रहा है, 2 1 को 1 2 मिल रहा है। तो देखो ये सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। तो जितना छोटा रिलेशन तैयार करोगे उतना ही आसान होगा। ऑफ कोर्स ऐसे बहुत सारे रिलेशंस बन सकते हैं, 1 3 3 1, कुछ भी बना सकते हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू कंडीशन सिमेट्रिक होना चाहिए। बिल्कुल सिमेट्रिक है, हर एक ए बी को बी ए मिल रहा है, इसको 2 1 मिल रहा है, 2 1 को 1 2 मिल रहा है। तो बच्चों, इट इज नॉट सिमेट्रिक, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है? बिकॉज रिफ्लेक्सिव कब होता है? बिकॉज 1 1 आर में नहीं है, 2 2 आर में नहीं है, 3 3 आर में नहीं है। तो हमने जानबूझ के ऐसा रिलेशन तैयार करना है जो रिफ्लेक्सिव ना हो। रिफ्लेक्सिव कब होना था? अगर 1 1 भी आर में होता, 2 2 भी आर में होता और 3 3 भी आर में होता। तो हमने कुछ ऐसा रिलेशन बनाया जो सिमेट्रिक है पर रिफ्लेक्सिव नहीं है, और साथ में उससे क्या कि वो ट्रांसिटिव भी ना हो। देखो, इट इज अगेन नॉट ट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव क्यों नहीं है बताइए? बिकॉज ट्रांसिटिव कब नहीं होता? अगर ए बी आर में हो, बी सी आर में हो पर ए सी आर में ना हो। तो ट्रांसिटिव कब नहीं होता? जब ए बी और बी सी आर में हो पर ए सी आर में ना हो। बाकी सारे केसेस में ट्रांसिटिव होता है। सिर्फ याद रखो, ट्रांसिटिव कब नहीं होता? जब ए बी आर में हो, बी सी आर में हो पर ए सी आर में ना हो, फिर ट्रांसिटिव नहीं होता। बाकी सभी केसेस में ट्रांसिटिव होता है। देखिए, इट इज नॉट ट्रांसिटिव रीजन बिकॉज देखो ए बी आर में है, ठीक है बच्चों। ये 2 से एंड हो रहा है, ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, ये बी सी आर में है, पर ढूंढना किसको है? कॉमन वाला छोड़ दीजिए, बचा कौन? 1 1 आर में नहीं है, डज नॉट बिलोंग। 1 2 आर में है, 2 1 आर में है, पर 1 1 आर में नहीं है। इट इज नॉट ट्रांसिटिव। आप बहुत सारे ऐसे रिलेशन तैयार कर सकते हो अपनी ओर से। सबसे आसान छोटा सा रिलेशन तैयार किया जो सिर्फ सिमेट्रिक है बट ना तो रिफ्लेक्सिव है ना तो ट्रांसिटिव है। एक और एग्जांपल इसकी लिखो क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन ऐसा ही। गिव एन एग्जांपल ऑफ अ रिलेशन, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ रिलेशन व्हिच इज ट्रांसिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक। बच्चों, क्वेश्चन है गिव एन एग्जांपल ऑफ अ रिलेशन, हमें एक ऐसा रिलेशन तैयार करना है which is transitive but not reflexive, not transitive। give an
एग्जाम्पल ऑफ अ रिलेशन विच इज ट्रांजिटिव, ऐसे वो कुछ भी पूछ सकता है बच्चों, बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नोर सिमेट्रिक। ट्राई करिए। तो सबसे पहले हमें एक सेट लेना होता है, वो कुछ भी ले सकते हो, जनरली मैं 1 2 3 लेता हूँ। तो बच्चों ये आपका एक सेट है, कैसे, तो दूसरा सेट ऑटोमेटिकली ए ही है, क्योंकि एक सेट है तो ऑटोमेटिकली दूसरा भी ए ही होता है। तो गिव एन एग्जांपल ऑफ अ रिलेशन व्हिच इज ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। तो देखो एक ऐसा रिलेशन तैयार करना है जो सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिटिव हो। तो जो ट्रांजिटिव बनाना है, देखो मैंने जानबूझ के यहाँ पे 1 2 और 2 1 ले लिया और साथ में 1 1 ले लिया। क्लियर सबको? आप बोलोगे सर ये तो सिमेट्रिक भी बन गया। हम चाहते हैं ये ट्रांजिटिव हो। देखो ट्रांजिटिव क्यों है, ये 2 से एंड हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, बचा कौन 1 1 1 1 है। तो हम चाहते हैं ये रिफ्लेक्सिव ना हो। तो रिफ्लेक्सिव कब होगा? अगर 1 1 भी होगा, 2 2 भी होगा, 3 3 भी होगा। तो हमें यहाँ पे ना तो 2 2 देना है ना तो 3 3 देना है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। पर हम चाहते हैं ये सिमेट्रिक भी ना हो। अभी तक तो सिमेट्रिक बन रहा है, तो सिमेट्रिक फेल करने के लिए क्या करें बच्चों? सोचो, हमने क्या किया, यहाँ पे 1 ले दिया, ठीक है, यहाँ पे ऐसे करिए, सिमेट्रिक फेल करने के लिए यहाँ पे आपने 2 दे दिया, यहाँ पे 3 दे दिया। अब देखिए और साथ में देखो 1 3 भी देना पड़ेगा। लुक हियर, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। पहले बताइए रिफ्लेक्सिव नहीं है ना? देखो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है? बिकॉज 2 2 भी आर में नहीं है, 3 3 भी आर में नहीं है, ओनली 1 1 आर में। ये बच्चों सिमेट्रिक क्यों नहीं है? देखो इट इज नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्यों नहीं है? बिकॉज 1 2 2 1, इस पेयर को इनवर्स पेयर मिल गया, 2 1 को भी 1 2 मिल गया, इसको भी अपना इनवर्स मिल गया। लेकिन 2 3 आर में है पर 3 2 आर में नहीं है। इस वाले ए बी को, पेयर को बी ए नहीं मिला, तो इट इज नॉट सिमेट्रिक। अब ये ट्रांजिटिव है, चेक करो, ट्रांजिटिव है। देखो ये 2 से एंड हो रहा है, ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, इन दोनों को छोड़ दीजिए तो बचा कौन? 1 1, ये पड़ा है। और देखिए 2 से भी शुरू हो रहा है, यहाँ से ये 2 से एंड हो रहा है, ये 2 से शुरू हो रहा है, ये 2 2 छोड़ दीजिए, बचा कौन? 1 3 भी है। आई होप क्लियर सबको? अब 2 से ये एंड हो रहा है, 2 से स्टार्ट, और कोई केस नहीं है। अब देखिए ये 1 से एंड हो रहा है, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये छोड़ दीजिए, बचा कौन? 2 1, वो तो है, ठीक है। और ये देखिए, ये 1 से एंड हो रहा है, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो बचा कौन? 2 3, वो भी प्रेजेंट है। फिर उसके बाद देखिए कोई और ऐसा केस नहीं है, ये 1 से, ये भी ठीक है बच्चों, आप चेक कर सकते हो, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो इट इज ट्रांजिटिव, तो लिखोगे इट इज ट्रांजिटिव बिकॉज हर एक जो चीज है उसके लिए लिखना है, हर एक ए बी जो आर में है उसके लिए डेफिनेशन लिखनी है, हर एक बी सी जो आर में है उसको ए सी मिल रहा है आर में। ओके, समझ लगी सबको? तो जब भी आपको कोई रिलेशन तैयार करना है बच्चों, ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं, बस आपकी प्रैक्टिस है। हम चाहते हैं ये रिलेशन सिर्फ ट्रांजिटिव हो, ना तो रिफ्लेक्सिव हो ना तो सिमेट्रिक हो। हमने रिफ्लेक्सिविटी भी फेल कर दी, सिमेट्री भी नहीं है, तो इसलिए ट्रांजिटिव है। क्यों है उसके लिए आप चेक कर सकते हो। तो एक और क्वेश्चन लिखिए, एक और ऐसा सेम एग्जांपल, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ रिलेशन, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ रिलेशन, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ रिलेशन which is reflexive and symmetric, which is reflexive and symmetric, which is reflexive and symmetric but not transitive। तो बच्चों फिर सेम एक सेट लेना पड़ेगा, दैट इज कुछ भी ले लो, मैंने 1 2 3 ले रहा हूँ। तो अब ऐसा रिलेशन तैयार करो जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, पर ट्रांजिटिव ना हो। अब आपने ट्रांजिटिविटी फेल करनी है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करोगे? आर में आप 1 1 भी दोगे, 2 2 भी दोगे और 3 3 भी दोगे। जैसी रिक्वायरमेंट है वैसे ही करना है। रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव कब होगा? जब 1 1 भी आर में होगा, 2 2 भी आर में होगा, 3 3 भी आर में होगा। दिस इज डेफिनेशन, हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं।
फिर वो कहता है सिमेट्रिक होना चाहिए। देखो अभी तक सिमेट्रिक है ना, अभी तक सिमेट्रिक है, तो हम चाहते हैं कि ट्रांसिटिव नहीं होना चाहिए, ट्रांसिटिविटी फेल करते हैं। चलो यहाँ पे मैंने 1 2 और 2 3, देखो बच्चों ट्रांसिटिविटी फेल क्यों हुई? क्योंकि देखो 1 to 2 से एंड हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है। वो कहता है ट्रांसिटिव नहीं होना चाहिए, तो ट्रांसिटिव तभी नहीं होगा अगर 1 3 नहीं होगा। मैंने जानबूझ के 1 3 नहीं देना, अगर मैं चाहता कि ट्रांसिटिव हो तो मैं इसे 1 3 दे देता। वो कहता है ट्रांसिटिव ना हो, मैंने ये 2 से एंड किया, 2 से स्टार्ट किया, ये कॉमन छोड़ दिया, उसे चाहिए कौन 1 3, तो 1 3 मत दो उसे, तभी ट्रांसिटिव फेल हो गया। पर यहाँ पे सिमेट्रिक भी फेल हो गया, पर सिमेट्रिक तो होना चाहिए, तो सिमेट्रिक बच्चों 1 2 है ना, तो 1 2 है तो 2 1 दे दो। देखो इस पेयर को ए मिल गया, और 2 3 में अब देखो वी हैव रिलेशन रिफ्लेक्सिव, यस। देखो क्या लिखोगे, रीजन क्या लिखोगे, इट इज रिफ्लेक्सिव। रीजन जो चीज है उसके लिए डेफिनेशन लिखो, फॉर एवरी स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। हर एक ए का एलिमेंट जो है 1 2 3, 1 1 भी आर में है, 2 2 भी आर में है, 3 3 भी आर में है, तो इट इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक है बच्चों, देखो सिमेट्रिक है, क्यों? बिकॉज हर एक ए बी जो आर में है उसे बी कोमा ए मिल गया आर में। चेक करिए, 1 1 को उसका इनवर्स मिल गया, 2 2 को भी मिल गया, 3 3 को, 1 2 का इनवर्स पेयर कौन सा है, 2 1, ये रहा, 2 3 को कौन मिला, 3 2, हर एक ए बी को भी ये मिल रहा है। ये ट्रांसिटिव क्यों नहीं है अब हमने बताना है, बट इट इज नॉट ट्रांसिटिव। रीजन क्या रीजन है बताइए, जब नहीं है तो एग्जांपल बताओ क्यों नहीं है। देखो अभी हमने इसको, ये रीजन बिकॉज 1 2 आर में है, 2 3 आर में है, पर 1 3 आर में नहीं है। हमने जानबूझ के कंट्राडिक्शन क्रिएट की अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। ए बी आर में है, बी सी आर में है, पर ए सी आर में नहीं है। चेक कर सकते हो, समझ लगी सबको? तो लास्ट एक और लिख लीजिए, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बच्चों। गिव एन एग्जांपल ऑफ अ रिलेशन, ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं। ओके, आप अपनी प्रैक्टिस ट्राई करिए, सम्स बहुत सारी एग्जांपल्स बन सकती हैं। गिव एन एग्जांपल ऑफ अ रिलेशन which is reflexive and transitive, which is reflexive and transitive, reflexive and transitive but not symmetric। तो बच्चों हमें सिमेट्रिक नहीं चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, ट्रांसिटिव भी होना चाहिए। तो हमने एक सेट सपोज कर लिया, कुछ भी मान सकते हो, मैं नॉर्मली 1 2 3 लेता हूं। तो देखो हमें ऐसा रिलेशन चाहिए जो रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांसिटिव हो, पर सिमेट्रिक ना हो। देखो रिफ्लेक्सिव कब होगा, अगर 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, एंड 3 3 होना चाहिए। तो अब सिमेट्रिक फेल करना है, ट्रांसिटिव होना चाहिए। तो देखो बच्चों सिमेट्रिक फेल करते हैं, देखो मैंने जानबूझ के 1 2 दे दिया, फाइन, और मैं 2 1 नहीं दे रहा, 2 1 नहीं दे रहा। तो देखो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? Yes, it is reflexive. Why? Because it is reflexive. Why? Because, हाँ जी बच्चों, because for every small a belongs to a comma a belongs to r। a का कैपिटल ए का हर एक एलिमेंट देखो 1, उसको 1 1 मिल रहा है, 2 2 2 भी है, 3 3 3 भी r में है। तो it is not symmetric. Why? It is not symmetric। उसने बोला है कि सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, हमने बोल दिया इट इज नॉट सिमेट्रिक। व्हाई? बिकॉज एक ऐसा पेयर 1 2 आर में है जिसको 2 1 आर में नहीं मिला, इट इज नॉट सिमेट्रिक। अब बात है कि ये क्या है, ट्रांसिटिव है। तो ट्रांसिटिव कब नहीं होता, ये सोच रहे हैं हमें, ट्रांसिटिव कब नहीं होता, जब ए बी आर में हो, बी सी आर में हो, पर ए सी आर में ना हो। बाकी सभी केसेस में ये ट्रांसिटिव होता है। ध्यान से देखिए, ट्रांसिटिव के लिए देखना है कि ट्रांसिटिव कब नहीं होता। ओके, तो ट्रांसिटिव जब ए बी आर में होता है, बी सी आर में होता है, पर ए सी आर में नहीं होता। बाकी सारे केसेस में ट्रांसिटिव होता है। फिर से देखिए, मैं बोल रहा हूं ट्रांसिटिव कब नहीं होता, जब ए बी आर में हो, बी सी आर में हो, पर ए सी आर में ना हो। बाकी जितने भी केसेस है उसमें ट्रांसिटिव होता है। लुक हियर, देखो
यहाँ पे बच्चों ये 1 से एंड हो रहा है नहीं, तो ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, कॉमन छोड़ दीजिए, बचा कौन 1 2, ये 1 2 है। अब देखिए ये 1 से एंड हो रहा है और कोई 1 से शुरू ही नहीं हो रहा, छोड़ दीजिए इसको। ये 2 से एंड हो रहा है, 2 से कोई शुरू हो रहा है ना, ये पेयर भी पास है। ये 3 से एंड हो रहा है, 3 से कोई नहीं मिल रहा। अब देखिए 1 2, ये 2 2, ये दोनों कॉमन छोड़ दीजिए, बचे कौन 1 2, तो 1 2 भी है। तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है, क्योंकि ट्रांजिटिव कब नहीं होता, जब उसे AB मिलता है, BC मिलता है पर AC नहीं मिलता, फिर ये ट्रांजिटिव नहीं होता। बाकी सारे केसेस में ट्रांजिटिव होता है। तो देखो इसे सिचुएशन मिली नहीं, ट्रांजिटिव तब नहीं होना था अगर AB मिल जाता और BC मिल जाता पर AC नहीं मिलता, फिर बोलना था ट्रांजिटिव नहीं है, अदरवाइज ट्रांजिटिव है। तो ऐसी सिचुएशन मिली नहीं, AB और BC उसको मिले ही नहीं, तो वो चेक किसको करे, तो इसका मतलब उसको कंपैरिजन करने का मौका ही नहीं मिला, तो इसको कहना पड़ेगा इट इज ट्रांजिटिव। आई होप क्लियर सबको। एक और लिख लीजिए, चलो गिव एन एग्जांपल ऑफ रिलेशन व्हिच इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। आप ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स बना सकते हैं बच्चों। गिव एन एग्जांपल ऑफ अ रिलेशन व्हिच इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। गिव एन एग्जांपल ऑफ अ रिलेशन व्हिच इज सिमेट्रिक and transitive but not reflexive। तो हमने एक सेट सपोज कर लिया 1 2 3, तो रिलेशन बनाना है जिसमें आप रिफ्लेक्सिव फेल करना है। तो बच्चों पहले सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव पास करना है, मतलब वो सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो चलो आसान से बनाते हैं, लो जी 1 2, लो जी सिमेट्रिक हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब वो कहता है ट्रांजिटिव भी हो, देखो ये 2 से एंड हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, कॉमन छोड़ दीजिए, बचा कौन 1 1। मैंने 1 1 जानबूझ के दिया क्योंकि देखो सिमेट्रिक बन गया, क्योंकि हर एक पेयर को अपना रिवर्स पेयर मिल रहा है। 1 2 को 2 1 मिल रहा है, 2 1 को 1 2 मिल रहा है, ये भी ठीक है, 1 1 को 1 मिल रहा है। तो ये सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। ट्रांजिटिव क्यों है, क्योंकि ये 2 से एंड हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, बचा कौन 1 1, वो मैंने दे दिया जानबूझ के। तो क्या क्वेश्चन सॉल्व हो गया? यस, क्लियरली इट इज सिमेट्रिक। जब वो है उसके लिए डेफिनेशन आपको बताना है, बिकॉज हर एक पेयर फॉर एवरी AB बिलोंग्स टू R इंप्लाइज BA बिलोंग्स टू R। हर एक AB जो R में है उसको BA मिल रहा है, 1 2 को 2 1 मिल रहा है, 2 1 को 1 2 मिल रहा है, इस तरह 1 1 को 1 1 मिल रहा है। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। क्या ये ट्रांजिटिव है? बिल्कुल है, इट इज ट्रांजिटिव। व्हाई? बिकॉज हर एक AB जो R में है, BC R में है, इंप्लाइज AC R में है। तो ट्रांजिटिव कब नहीं होता? अगर AB BC R में है पर AC R में नहीं है, पर इस केस में AB R में है, BC R में है और AC भी R में है, तो ट्रांजिटिव है। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रीजन? क्योंकि 1 1 बच्चों R में है लेकिन 2 2 R में नहीं है, 3 3 R में नहीं है। समझ लगी सबको? ओके, तो बच्चों आज थोड़े से क्वेश्चन कराए हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको और सम्स कराएंगे। तब तक आप ये प्रैक्टिस करिए, ठीक है बच्चों? थैंक यू, टेक केयर।